एक ही घर में 4 बहुएं रहती थीं। 2 बहुएं थी रिया और तान्या, जो अपने आप को बहुत अमीर समझती थीं, और दूसरी तरफ थी सीमा और पूजा, जो साधारण जीवन जीती थीं, लेकिन दिल से बहुत अच्छी थीं। रिया और तान्या के पति दुबई में काम करते थे, इसलिए दोनों अपने पैसे दिखाकर पूरे घर में रौब जमाती थीं। वहीं सीमा और पूजा के पति एक छोटी फैक्ट्री में काम करते थे और घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता था। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब घर की सबसे छोटी बेटी काव्या की शादी की बात चली। दीदी, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? सुबह की दाल बची है, उसे थोड़ा फ्राई कर लेते हैं और चावल और सब्जी बना लेते हैं। अचार तो है ही। वाह दीदी, आपने तो खाना बर्बाद होने से बचा लिया। सीमा और पूजा जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती हैं। थोड़ी देर में पूरा खाना तैयार हो जाता है। जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, आज क्या बनाया मेरी बहुओं ने? पापा जी दाल फ्राई की है, भात और सब्जी बनाई है। मेरी दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। एक असली गृहिणी में जो गुण होने चाहिए वो सब इन दोनों में है। मेरी 2 भाभी कितनी गरीब हैं। अगर मेरी अमीर भाभियाँ होती तो ऑनलाइन खाना मंगवा लेती। तभी घर का दरवाजा खुलता है और अंदर आती हैं शॉपिंग बैग से लदी हुई रिया और तान्या। ओह गॉड, आज तो मैं बहुत थक गई। वैसे खाने में क्या बना है? बहुत भूख लगी है। आइए दीदी, खाना लगा देती हूँ। हम लोग अपने कमरे में खाएंगे। और हाँ, ये सारे शॉपिंग बैग हमारे कमरे में रख देना और किसी सामान को हाथ मत लगाना। रिया बहू, सीमा इस घर की बड़ी बहू है। उसे काम देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो क्या मैं खुद ये सारे बैग उठाकर ले जाऊं? कोई बात नहीं पापा जी, काम ही तो है, मैं रख आती हूँ। कोई बात नहीं पापा जी, काम ही तो है, मैं रख आती हूँ। सीमा चुपचाप शॉपिंग बैग उठाकर कमरे में रखाती है। थोड़ी देर बाद रिया और तान्या खाने की टेबल पर बैठती हैं। ये क्या बनाया है? भात, दाल और सब्जी। और ये चावल भी कैसे हैं? हम तो ये नहीं खाएंगे। तो किसने कहा खाने को? मत खाओ। हमारे बेटे इतने पैसे भेजते हैं और तुम लोग सारे पैसे अपने शौक में उड़ा देती हो। पापा जी, ये पैसे हमारे पति कमाते हैं। अगर हम नहीं खर्च करेंगे तो कौन करेगा? भाभी, बासमती चावल बनाया करिए, वो ज्यादा टेस्टी होते हैं। देवरानी जी, बासमती चावल बहुत महंगे होते हैं। 1 किलो बासमती में 2 किलो साधारण चावल आ जाते हैं। तो क्या हुआ, मेरी 2 गरीब भाभी हैं, तो 2 अमीर भाभी भी तो है। काव्या की बात सुनकर रिया और तान्या एक दूसरे की तरफ देखती हैं और मन ही मन सोचती हैं, ये लड़की बहुत चालाक हो गई है। पहले इसकी शादी करवा देते हैं, फिर देखते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि काव्या की शादी में ही उनका घमंड टूटने वाला था। समय बीतता है। घर में काव्या की शादी की बात शुरू हो जाती है। हरिराम जी और उनकी पत्नी अब काव्या के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते थे। काव्या अब बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा लड़का देखना चाहिए। पापा जी, मेरी बुआ एक लड़के के बारे में बता रही थी। हाँ, सुना है लड़का बहुत अच्छा है, संस्कार वाला परिवार है। तो फिर बात आगे बढ़ाओ। सीमा अपनी बुआ को फोन करती है और काव्या की फोटो भेज देती है। कुछ ही दिनों में लड़के वाले काव्या को देखने घर आते हैं। बेटी, लड़का बहुत अच्छा है। नाम है अर्जुन, दिल का साफ और मेहनती। अगले दिन अर्जुन अपने माता पिता के साथ काव्या के घर आता है। आइए आइए, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं नहीं, सब ठीक रहा। थोड़ी देर बातचीत के बाद, बेटा, क्या काम करते हो? जी, मैं कपड़ों पर कारीगरी करता हूँ। कारीगर है, मतलब गरीब होगा। हाँ, हमारी ननद के लिए ये ठीक नहीं है। लेकिन उधर सीमा और पूजा को अर्जुन और उसका परिवार बहुत पसंद आता है। पापा जी, लड़का अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, कोई लालच नहीं है। तभी काव्या को बुलाया जाता है। काव्या और अर्जुन एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को एक दूसरे पसंद आ जाते हैं। हमें लड़की बहुत पसंद है, हमारी कोई खास डिमांड नहीं है। तो क्या हम इस रिश्ते को पक्का समझे? घर में खुशी का माहौल बनने ही वाला था। तभी दरवाजा खुलता है और अंदर आती हैं रिया और तान्या, स्टाइलिश कपड़ों में और घमंड से भरी हुई। ये लोग कौन हैं? भाभी, ये मेरे रिश्ते के लिए आए हैं। ओह, यही रिश्ता है। इनके कपड़े देखकर ही समझ आ रहा है
कितना अमीर परिवार है। बहू जी, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती। हाँ, पर स्टेटस तो दिखता ही है। रिया और तान्या के तानों से माहौल खराब हो जाता है। बस करो तुम दोनों। हम सच ही तो बोल रहे हैं। हमारी ननद की शादी किसी अमीर घर में होगी, ऐसे नहीं। अर्जुन का परिवार अपमानित महसूस करता है। हमें माफ कीजिए, हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते। इतना कहकर अर्जुन और उसका परिवार वहाँ से चला जाता है। घर में सन्नाटा छा जाता है। तुम दोनों ने क्या कर दिया? इतना अच्छा रिश्ता था। मुझे वो रिश्ता पसंद था। रोने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी शादी किसी बड़े घर में करवाएंगे। ऐसा लड़का लाएंगे जिसके पास गाड़ी, पैसा, सब कुछ होगा। काव्या भी उनकी बातों में आ जाती है और सोचती है कि शायद अमीर घर में शादी ही बेहतर होगी। लेकिन उसे क्या पता था कि आगे जो होने वाला है वो उसकी जिंदगी बदल देगा। अर्जुन का रिश्ता टूटने के बाद घर में कुछ दिन तक उदासी छाई रही, लेकिन रिया और तान्या को अपने फैसले पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, बल्कि अब उन्होंने ठान लिया था कि काव्या की शादी एक बहुत अमीर घर में ही करवानी है। हमने काव्या के लिए एक बहुत बड़ा रिश्ता ढूंढा है। लड़का बहुत अमीर है, बिजनेस करता है, गाड़ी, बंगला सब है। देख लो बहू, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रिया और तान्या जिस लड़के का रिश्ता लेकर आई थीं, उसका नाम था विक्रम। ऊपर से देखने में सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही थी। मम्मी, लड़की कैसी है? सुना है बहुत सुंदर है और घर वाले सीधे साधे हैं। बस फिर ठीक है, दहेज अच्छा मिलना चाहिए। हाँ, इस बार मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। विक्रम और उसका परिवार सिर्फ पैसों के लिए रिश्ता कर रहे थे। कुछ दिनों बाद विक्रम अपने माता पिता के साथ काव्या को देखने आता है। आइए आइए, आपका इंतजार था। जी, हमें भी खुशी है। थोड़ी देर बातचीत के बाद अगर आपको लड़की पसंद आए तो अपनी डिमांड बता दीजिए। विक्रम के पिता मुस्कुराते हैं और फिर जो कहते हैं उसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 50 लाख रुपए नकद, 2 किलो सोना, एक फॉर्च्यूनर और एक स्कॉर्पियो। पूरा घर सन्न रह जाता है। ये तो बहुत ज्यादा है। हम इतना दहेज नहीं दे सकते। तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। काव्या को अभी तक दिखाया भी नहीं गया था और रिश्ता पैसे पर तय हो रहा था। कम से कम लड़की को तो देख लीजिए। अरे इतना अमीर घर है, एक बार दे देंगे तो जिंदगी सेट हो जाएगी। तभी रिया और तान्या काव्या को लेकर नीचे आती हैं। विक्रम की नजर काव्या पर नहीं बल्कि रिया और तान्या पर पड़ती है। धीरे, गंदी नजर से। वाह, क्या स्टाइल है। लड़की बाद में देख लेंगे, पहले ये दोनों तो कमाल है। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे अंकल, मजाक कर रहा था। ये मजाक नहीं है, बदतमीजी है। अब सबको समझ आ चुका था कि ये रिश्ता नहीं, एक जाल है। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तो ठीक है, हम चलते हैं। विक्रम और उसका परिवार वहाँ से चला जाता है। यही था तुम्हारा अमीर रिश्ता? पैसे से अमीर होना ही सब कुछ नहीं होता। दिल से अमीर होना जरूरी है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे अर्जुन जैसा लड़का ही सही था। अब काव्या को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और रिया तान्या का घमंड भी धीरे धीरे टूटने लगा था। विक्रम का रिश्ता टूटने के बाद अब घर में एक ही फैसला लिया गया। काव्या की शादी उसी लड़के से होगी जो दिल से अच्छा हो। और एक बार फिर अर्जुन के परिवार से बात की गई। हेलो बुआ, क्या अर्जुन जी अभी भी शादी के लिए तैयार हैं? हाँ बेटी, अर्जुन ने साफ कहा है उसे काव्या ही पसंद है। ये सुनकर घर में खुशी लौट आती है। हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ कर दीजिए। रिश्ते दिल से बनते हैं, हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं। और इसी के साथ काव्या और अर्जुन का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब शुरू होती है असली परीक्षा, शादी की तैयारियां। मम्मी जी, बहुत काम है। घर सजाना है, खाना बनाना है और मेहमानों का भी ध्यान रखना है। बहू, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। सीमा और पूजा बिना रुके काम में लग जाती हैं। मैं तो पार्लर जा रही हूँ। हाँ, मुझे भी फेशियल और हेयर स्पा करवाना है। शादी में हमें सबसे अलग दिखना है। जहाँ एक तरफ
सीमा और पूजा घर के लिए दिन रात मेहनत कर रही थीं। वहीं दूसरी तरफ रिया और तान्या सिर्फ अपने लुक्स में बिजी थीं। हल्दी का दिन आ जाता है। भाभी, मेरे हल्दी के कपड़े। अरे हमारा बैंक अकाउंट सीज हो गया है। अभी पैसे नहीं है, बाद में देखेंगे। काव्या उदास हो जाती है। कोई बात नहीं काव्या, हम हैं ना। हम तुम्हारे लिए हल्दी की ड्रेस बनाएंगे। सीमा और पूजा अपनी बचत से एक साधारण साड़ी खरीदती हैं और फिर पूरी रात जागकर वो साड़ी पर फूल सजाती हैं, उसे एक खूबसूरत ड्रेस में बदल देती हैं। अगले दिन पूरा घर पीले फूलों से सजा हुआ होता है। काव्या अपनी ड्रेस पहनकर आती है। वाह, कितनी यूनिक ड्रेस है। ये मेरी भाभीयों ने बनाई है। तभी रिया और तान्या अपनी महंगी ड्रेस पहनकर आती हैं। अरे हल्दी दुल्हन की है या भाभीयों की? सब लोग हंसने लगते हैं और पहली बार रिया और तान्या को शर्म महसूस होती है। अब बारी आती है मेहंदी की। घर सजाना है। हम पड़ोसियों से मदद ले लेते हैं। पड़ोसी भी खुशी खुशी मदद करते हैं। घर और भी खूबसूरत बन जाता है। हम मेहंदी फंक्शन एंजॉय करेंगे। काम करने के लिए नहीं आए हैं। सीमा और पूजा खुद मेहंदी लगाती हैं और पूरा फंक्शन संभालती हैं। अरे, असली भाभियां तो ये हैं जो सब संभाल रही हैं। अब धीरे धीरे सबको समझ आने लगता है, असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है।